यूनानी के फ़रोग़ में उलमा का क्या किरदार है, और ख़ुद यूनानी में जो भी कंपनी से हम बात करते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी कंपनी इस मकाम तक कैसे पहुंची है और वो उलमा के साथ क्यों जुड़े हैं। तो मैं बात कर रहा था कि यूनानी की दीगर कंपनियां हैं, उन्हीं में एक कंपनी लिम्रा भी आती है। और मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम आज यूनानी की तरक्की की बात करें तो यूनानी की बहुत तरक्की हो रही है और उसका दावा किया जा रहा है कि उलमा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जब चर्चा होती है यूनानी की तो और उलमा की, तो उलमा के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो मेरे साथ हैं, जलील साहब। मैं जानना चाहूँगा जलील साहब से, उलमा के जनरल जॉइंट सेक्रेटरी होने के साथ साथ लिम्रा के डायरेक्टर भी हैं। तो हम बात करेंगे जलील साहब से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनानी की दीगर कंपनियों में और लिम्रा में क्या फ़र्क है। लिम्रा रेमेडीज़ यूनानी अद्वियात की कंपनीज़ में एक मुनफरिद नाम है। इसकी वजह ये रही है, हमने हिंदुस्तान में फॉर्म्स को चेंज किया, तब्दील किया, जो पहले यूनानी सिस्टम में नहीं आया करती थी। जिस तरह से जोशांदे को टी बैग्स में इंडिया में फ़र्स्ट टाइम हमने ही लॉन्च किया। मुक़व्वी बदन, जिस तरह से एलोपैथिक में ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं चॉकलेट कोटेड, उस शक्ल में एक प्रोडक्ट बनाया ग्रेन्यूल्स की शक्ल में, मुक़व्वी बदन, जो फ़र्स्ट टाइम इंडिया में इस तरह का प्रोडक्ट पहले नहीं होता था। तो लिम्रा रेमेडीज़ अपने को एक मुनफरिद इसलिए कहलाती है कि उसने फॉर्म्स को चेंज किया जो इससे पहले नहीं दस्तयाब थी। यूनानी की बात करें तो यूनानी जो है वो अपने आप में मुकम्मल इलाज माना जाता है, मुकम्मल पैथी माना जाता है। इसके बावजूद हम जानेंगे जलील साहब से कि फिर उलमा को तश्कील देने की, उलमा को बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई। उलमा को कायम करने का एक मकसद रहा, वो मकसद ये रहा कि यूनानी सिस्टम को फ़रोग़ किस तरह से किया जाए। तो इसमें एक अहम रोल यूनानी कंपनीज़ का भी होना चाहिए। जिस तरह से हकीम वगैरह जो हैं यूनानी सिस्टम्स पे काम करते रहते हैं, यूनानी कॉलेजेस पर काम करते रहते हैं, तो यूनानी ड्रेस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन मिलकर हम सब भी इसको फ़रोग़ करें, आवाम तक पहुंचकर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, यूनानी सिस्टम के बारे में बताएं, और इसके अलावा कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करके, वर्कशॉप्स करके यूनानी सिस्टम को डेवलप करने में अहम रोल उलमा के ज़रिए बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए उलमा को कायम किया गया ताकि यूनानी में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाए और सिस्टम को जितना भी डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सकता है वो करते रहें। जलील साहब, इसके साथ ही मुझे ये भी बताइए, क्या उलमा की तश्कील के बाद यूनानी में कुछ तरक्की हुई है? हालांकि देखा जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और हम देखते हैं कि मोदी जी और योगी जी एक तरह से देश को चला रहे हैं, तो यूनानी को इन दोनों के हुकूमत में आने के बाद कितना फ़ायदा या नुकसान पहुंचा है? जब से यूनानी सिस्टम को आयु से एक मिनिस्ट्री, अलग डिपार्टमेंट्स बनाया गया, मिनिस्ट्री कायम की गई, तब से यूनानी को आयुर्वेदा के साथ भी तरक्की की तरफ गामजन रहा। जब से आयुष सिस्टम कायम किया गया तब से इंडियन मेडिसिन सिस्टम्स में तब्दीली आई, तरक्की की तरफ रहा सिस्टम। ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी तरक्की मिली है सिस्टम्स को, फ़ायदा हुआ है मिनिस्ट्री बनने से। और आपने एक सवाल किया कि उलमा बनने से क्या फ़र्क पड़ा। उलमा बनने से एक बहुत बड़ा फ़र्क ये पड़ा, पहले आवाम को यूनानी सिस्टम के बारे में बताना पड़ता था कि यूनानी क्या है, लेकिन जब से उलमा कायम हुई, इसने इतनी मेहनत की, हम लोगों तक पहुँचे और बड़ी आसानी से अब उलमा के ज़रिए यूनानी सिस्टम को लोग पहचानने लगे। क्या आप ये मानते हैं कि उलमा की तश्कील के बाद, उलमा के बनने के बाद जो है यूनानी में बेदारी मुहिम बहुत तेज़ी से पड़ी है, और जब से बेदारी मुहिम चली है तो उसमें कोई उलमा का रोल है, या उलमा ने अब तक यूनानी को आम बनाने के लिए ख़ास तौर पर दूसरे फ़िरक़े में यूनानी पैथी को अपनाने के लिए कुछ काम किए? उलमा हर साल अपना एक फाउंडेशन डे मनाती है 11 अक्टूबर को, जिसमें बहुत सी वर्कशॉप्स की जाती हैं, CUME की जाती हैं, डॉक्टर्स को उसमें मदऊ किया जाता है, जो और आवाम को भी मदऊ किया जाता है उसमें एक हेल्थ मेला लगाकर, और उसमें कोशिश की जाती है हमेशा यूनानी सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। तो आम और तरीक़े से ये कह सकते हैं कि आवाम में इसमें बहुत दिलचस्पी रही। हमारे उलमा डे का हमेशा लोग इंतज़ार करते हैं और वहाँ यूनानी सिस्टम्स को जानने की कोशिश करते हैं। इससे यूनानी को काफ़ी तरक्की हासिल हुई है।
जलील साहब, चूँकि आप उडमा के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उडमा के अब तक कितने डे मनाए जा चुके हैं और अगला डे कहाँ है। दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि इसके अब तक कितने मेंबर हो चुके हैं और आइंदा आपका टारगेट कितने मेंबर बनाने का है। ये इस साल हम 11 अक्टूबर को जो उडमा डे मनाते हैं, इस बार नवंबर में मनाने जा रहे हैं। उसकी वजह है कि हमें वक्त नहीं, वहाँ पर जगह नहीं मिल पाई, और हम इस बार उडमा डे मुंबई में मनाने जा रहे हैं 6 वहाँ पर। ये 6ठा उडमा डे होगा। इससे पहले हम जामिया मिलिया इस्लामिया में, जामिया हमदर्द में 5 उडमा डे मना चुके हैं, जो बहुत ही मशहूर हुए और जिनमें बहुत आवाम का भी हम लोगों को बहुत ताउन मिला और काफ़ी सक्सेसफुल रहे हर लिहाज से। जलील साहब, आपकी कंपनी है लिम्रा रेमेडीज़। मैंने देखा लिम्रा जो स्पेलिंग है LII, तो क्या लिम्रा की स्पेलिंग के बारे में कुछ बताएंगे? लिम्रा रेमेडीज़ जो वर्ड है लिम्रा, वो इनिशियल वर्ड है कलमा तैयबा के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी शुरुआत, हमारी इनिशियल स्टेज जो है अल्हम्दुलिल्लाह कलमा तैयबा से है। अब क्या फिर आप ये मानते हैं कि यूनानी पैथी जो है वो मुसलमानों तक महदूद है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूनानी सिस्टम्स हर तबके में मकबूलियत हासिल करता है। पहले सदियों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में बहुत अच्छा स्कोप है हमारा, और दीगर लोगों में भी यूनानी सिस्टम्स का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करता हूँ। अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाज़ियाबाद में खुला है, जिसमें यूनानी के लिए इतनी भीड़ वहाँ पर उमड़ कर आ रही है, जिसमें हर तबके के लोग हैं, और मतलब हज़ारों लोग रोज़ वहाँ पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जलील साहब, आपने गाज़ियाबाद की बात की है, तो मैं ख़ुद गाज़ियाबाद कवर कर आया हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लिम्रा का कोई ऐसा स्टार प्रोडक्ट है जिसकी अपनी पहचान हो, बल्कि कंपनी की पहचान उसकी वजह से होती हो? लिम्रा रेमेडीज़ का एक बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट है हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ की वजह से लिम्रा रेमेडीज़ को पहचाना जाता है, ना कि लिम्रा रेमेडीज़ की वजह से हुस्न यूसुफ को पहचाना जाता है। हुस्न यूसुफ फेयरनेस क्रीम और फेस पैक 2 शक्ल में ये दस्तयाब है, और बहुत मकबूल प्रोडक्ट है। कहेंगे यूनानी सिस्टम्स का एक स्टार प्रोडक्ट है हुस्न यूसुफ। इसके अलावा हमने दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे मुकवी बदन हम बनाते हैं, ग्रेनुलाइजेशन किया है इसका, ग्रेन्यूल्स में है, चॉकलेट कोटेड है, नीम फेयर ऑइंटमेंट्स है, और जोशांदे को हमने ही इंडिया में फर्स्ट टाइम दूसरी शक्ल में लॉन्च किया। टी बैग्स में ये जोशांदा है, डिप डिप जोशांदे के नाम से आता है। इसी तरह से गैस्ट्राइटिस इंडाइजेशन के लिए लिम्राज़ाइम सिरप, पिल्स, काफ़ी और हमारे 50 प्रोडक्ट्स इस तरह के अवेलेबल हैं। जलील साहब, मुझे कोई ऐसी ख़ास बात बता दीजिए अपने प्रोडक्ट्स की जो दीगर यूनानी प्रोडक्ट्स में नहीं आती हो। कोई आपने नई चीज़ लेकर आए हों, उससे तारुफ़ कराया हो, इंट्रोड्यूस कराया हो किसी अपने स्टार प्रोडक्ट का, या फिर मैं ये कहूँगा कि आपके पेटेंट कितने प्रोडक्ट हैं, या क्या आप मेडिसिन भी बनाते हैं, तो क्लासिकल मेडिसिन की तादाद कितनी है? हुस्न यूसुफ मैंने बताया ही आपको, एक बहुत मकबूल प्रोडक्ट्स है फेयरनेस क्रीम की शक्ल में। इसी तरह जोशांदा हमारा टी बैग्स में डिप डिप जोशांदा मुनफरिद है, जो किसी का प्रोडक्ट इस तरह का प्रोडक्ट नहीं आता है, और हमारे इस वक्त मार्केट में 41 प्रोडक्ट्स के करीब अवेलेबल हैं, जिसमें 21 पेटेंट और बाकी क्लासिकल हैं।